एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। स्टार्ट। व्हाट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होती क्या है? बिजनेस में हर रोज बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे गुड्स परचेज करना, गुड्स सेल करना, सैलरी पे करना या कैश रिसीव करना। इन सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर और सिस्टमैटिक में रिकॉर्ड करना ही रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। जब भी बिजनेस में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, उसका एक रिटन प्रूफ या एविडेंस होता है। इसी प्रूफ को सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रूव करते हैं कि ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुई है। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से अकाउंटेंट जनरल में करेक्ट एंट्री पास करता है। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट्स ही ना हो तो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना और एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि इनवॉइस, कैश मेमो, रिसिप्ट, वाउचर, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज इनवॉइस। इनवॉइस होते क्या है? इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट होता है जो सेलर बायर को इशू करता है जब गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पर सेल की जाती है। इसमें प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी, प्राइस और पेमेंट डिटेल्स होती है। एग्जाम्पल, अगर एबीसी ट्रेडर्स ने XYZ स्टोर्स को 10,000 रुपीज का गुड्स क्रेडिट पर बेचा तो एबीसी ट्रेडर्स इनवॉइस इशू करेगा। नेक्स्ट इज कैश मेमो। कैश मेमो तब इशू किया जाता है जब पेमेंट तुरंत कैश या यूपीआई कार्ड से रिसीव हो जाती है। ये कैश सेल या कैश परचेज का प्रूफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 500 रुपीज की स्टेशनरी कैश में खरीदते हैं तो शॉपकीपर आपको कैश मेमो देगा। रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट एक रिटन प्रूफ होता है जो बताता है कि पेमेंट रिसीव हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर 2000 रुपीज कैश पे करता है तो बिजनेस उसे 2000 रुपीज रिसीव करने की रिसिप्ट देगा। नेक्स्ट इज वाउचर। वाउचर क्या होते हैं? वाउचर किसी पेमेंट या एक्सपेंस का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। इसकी हेल्प से एक्सपेंसेस को वेरीफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ऑफिस रेंट 15,000 रुपीज पे करता है तो उस पेमेंट का वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज चेक। चेक क्या होते हैं? चेक बैंक के थ्रू पेमेंट करने का एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है। ये बैंक ट्रांजैक्शन का प्रूफ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस सप्लायर को 25,000 रुपीज चेक से पे करता है तो चेक पेमेंट का एविडेंस बन जाता है। नेक्स्ट इज डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होते हैं? डेबिट नोट बायर सेलर को इशू करता है जब गुड्स रिटर्न किए जाते हैं या सप्लायर से एक्स्ट्रा अमाउंट क्लेम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5,000 रुपीज के डिमांडेड गुड्स सप्लायर को रिटर्न किए जाते हैं तो बायर डेबिट नोट इशू करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सोर्स डॉक्यूमेंट इज क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होते हैं? क्रेडिट नोट सेलर बायर को इशू करता है जब गुड्स रिटर्न रिसीव होते हैं या कस्टमर को अमाउंट रिड्यूस करके क्रेडिट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर 5,000 रुपीज के गुड्स रिटर्न करता है तो सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो है अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग की फाउंडेशन कहा जाता है क्योंकि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन इसी इक्वेशन को फॉलो करती है। अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बीच रिलेशनशिप को शो करती है। फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब हमने पहले वाली वीडियोस में पढ़े थे कि एसेट्स क्या होती है, कैपिटल क्या होती है और लायबिलिटीज क्या होती है। एक बार थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। एसेट्स एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस ऑन करता है और जिनसे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, जैसे कि कैश, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। अब कैपिटल क्या होती है?
कैपिटल ओनर के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट होता है, इससे ओनर्स क्लेम भी कहते हैं। नेक्स्ट इज लायबिलिटीज। क्या होती हैं? लायबिलिटीज वो अमाउंट होती है जो बिजनेस को दूसरों को फ्यूचर में पे करने होते हैं, जैसे बैंक लोन और क्रेडिटर्स। इस इक्वेशन का सिंपल मेथड है कि क्या मतलब है कि बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी फंडिंग दो सोर्सेज से होती हैं, या तो ओनर के इन्वेस्टमेंट से जिसे कैपिटल कहते हैं, या फिर आउटसाइडर से लिए गए फंड से जिसे लायबिलिटीज कहते हैं। हर ट्रांजैक्शन के बाद भी ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज राम स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 50,000 रुपीज कैश। मान लीजिए कि राम ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपीज कैश के साथ। एसेट्स हमारे पास कितनी की है? 50,000 रुपीज की। कैपिटल भी 50,000 रुपीज की है एंड लायबिलिटीज 0 रुपीज की है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स कितने की है? 50,000 रुपीज एंड कैपिटल 50,000, लायबिलिटीज 0। पुट करते हैं इक्वेशन में, यानी 50,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 0। यहाँ इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस है क्योंकि बिजनेस के सारे एसेट्स ओनर की इन्वेस्टमेंट से आए हैं और कोई लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट। डेबिट क्या होते हैं? डेबिट का मतलब होता है बेनिफिट रिसीव करना। जनरली जब एसेट्स या एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है। क्रेडिट क्रेडिट का मतलब होता है बेनिफिट देना। जब लायबिलिटीज, कैपिटल या इनकम इंक्रीज होती है तो उन्हें क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके जो है अकाउंट के 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट इज रियल अकाउंट, सेकंड इज पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट बिजनेस की एसेट से रिलेटेड होता है, जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मींस जो आएगा वो डेबिट होगा और जो गया वो क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000 रुपीज। अब क्या किया? फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज किया तो आपके पास फर्नीचर आया आया तो वो क्या होगा? डेबिट। और फर्नीचर परचेज किया तो उसके लिए हमने क्या दिया? कैश दिया। तो कैश आपके पास से गया तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किससे कितने से होगी? 20,000 रुपीज से। सेकंड इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन, कस्टमर, सप्लायर या कंपनी से रिलेटेड होता है और इसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी लेने वाला क्या होगा? डेबिट और देने वाला क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू रोहन ऑन क्रेडिट 5,000 रुपीज। यानी कि रोहन ने गुड्स रिसीव किए, इसलिए उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और उसने क्या किया? बेचा है, सेल की है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट से? 5,000 रुपीज से। नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट रूल इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है और इसका रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मींस एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस होंगे या लॉसेस होंगे वो तो डेबिट होंगे, बट अगर कोई भी इनकम हो रही है या फिर कोई भी प्रॉफिट या गेन हो रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड 10,000 रुपीज। सैलरी क्या है? एक एक्सपेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश बिजनेस से गया इसलिए वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और वो कितने अमाउंट से होगी? 10,000 रुपीज से। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।